सर किस तरह से एक कॉन्सेप्ट आया आपका कि ये जो कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस है ये एक दिखाना है, ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक को किसी ने टच नहीं किया था। 30 साल हुए हैं इस बात को। नहीं, देखिए ऐसा है कि इतनी सारी कुछ कहानियाँ हैं भारत की जिनके ऊपर फ़िल्में बनना बहुत आवश्यक है और जिसके बारे में फ़िल्में बनती नहीं हैं। राजनेता लोग जो होते हैं, पॉलिटिशियंस और मीडिया जो होते हैं, उसके बारे में डिबेट और बहुत आग लगाने का काम तो बहुत करते हैं, पर उसके समाधान की तरफ कोई काम नहीं करता। किसी भी समस्या का समाधान तब होता है जब हम उसके ऊपर बहुत ईमानदारी से, सिंसियरिटी से और एक सच को सामने रख के, भले ही कितना कड़वा बात करें। तो उस दिशा में ये मेरा एक प्रयास है। और ये आपका मैं 2018 के शुरू में हमने ये फिल्म बनाना शुरू किया था। अब 2022 है, तो लगभग 4 साल होने आ रहे हैं। तो 4 साल की तपस्या, संघर्ष और त्याग के बाद अब ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज़ हो रही है। और पूरी रिसर्च के साथ है ये मूवी। जी हाँ, ये तो मतलब ऐसा रिसर्च तो भारत के सिनेमा के इतिहास में किसी ने इसके पहले किया नहीं है। इतना रिसर्च कोई कर नहीं सकता जितना इस फिल्म के लिए, बिना किसी प्रोडक्शन हाउस या बिना किसी प्रोड्यूसर के बैकअप के बिना। ये हमने और पल्लवी ने अपनी इच्छा से स्वयं पूरे विश्व में भ्रमण करके इसको किया है। तो कुछ अभी इश्यूज भी इसमें कुछ लोगों ने केस भी किया है कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है और उस तरीके के कुछ केस हुए हैं, तो क्या कहेंगे? अब इसीलिए तो लोग, ये सत्य सामने नहीं आता, इसीलिए लोग फिल्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो रेडिकल लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कंजर्वेटिव लोग हैं, जो जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, वो चाहते नहीं है इसका सच सामने आए। और जब आज कोशिश कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सब लोग PIL लेके आ रहे हैं, उसका विद्रोह कर रहे हैं। और तो और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अब ये जंग लड़ाई अकेली है, इसीलिए कोई लड़ता नहीं है। इसीलिए भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, पर समस्या से लड़ने का हमने निश्चय किया है, तो इसको अंत तक लड़ेंगे। तो कुछ उम्मीद है कि जिस तरह आप ये सच्चाई दिखाएंगे, तो एक अभी भी ये एक समस्या है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि कश्मीरी पंडित्स को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, उसके तरफ कुछ कदम बढ़ाए गए हैं। लगता है कि इसके बाद एक आपकी भी एक दिली ख्वाहिश है कि वापस जाएं कश्मीरी पंडित अपने घर, वापस लौटें। हाँ, मैं इसका समाधान निकलना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। जिसका घर है उसको वो घर मिलना ही चाहिए। और अगर इस फिल्म से सरकार या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट्स या किसी भी अथॉरिटी पे कुछ फ़र्क पड़ता है, तो ये फिल्म का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। थैंक यू। पिरोकर आपने शोकेस किया है, तो कितना ज़रूरी भी था ये दिखाना? देखिए, हमारे देश में एक दुर्भाग्यवश सत्य दिखाने में बहुत हिम्मत की ज़रूरत लगती है, ऐसा सब बोलते हैं। जबकि हमारे नेशनल एम्ब्लम जो है, जो 3 मुआ शेर है हमारा, उसके नीचे जो लॉग लाइन है हमारे देश की, वो सत्यमेव जयते है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डायकोटमी है, विरोधाभास है कि हम जिस बिना पर, जिस मुद्दे पर हमने अपने भारतवर्ष को खड़ा किया है, आज़ाद भारत को खड़ा किया है, हम उसी से आज कतराते हैं। तो मैंने, विवेक और मैं, तो हम लोग अलग अलग अपना काम कर ही रहे थे। मैं बतौर अभिनेत्री काम कर रही थी फिल्मों में, मेरा अपना अलग प्रोडक्शन हाउस था। विवेक बाहर भी निर्देशन कर रहे थे बाकी प्रोड्यूसर्स के लिए। लेकिन जब हमने सोचा कि हम दोनों मिलके काम करें, तो वो इसीलिए हमने ये सोचा कि हम हाथ मिला के एक साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, क्योंकि हमने कुछ सोचा था कि ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाई जाए कि जिस पे कोई बनाता नहीं फिल्में। वरना तो कमर्शियल फिल्में बहुत होती हैं, एंटरटेनिंग फिल्में बहुत होती हैं, जो हम सब लोग बड़े खुशी से देखने जाते हैं पूरी फैमिली के साथ। कॉमेडी होती है, रोमांस होता है उसमें, विदेश के कुछ उसमें हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे भारत के अंदर के जो सत्य हैं, जैसे वो लाल बहादुर शास्त्री जी का सत्य हो, उनके संदेहास्पद मृत्यु का सत्य हो, या फिर कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया था कश्मीर घाटी से, उसका सत्य हो, जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और हमारे सामने वो सारे तथ्य जब आ जाते हैं और उसके ऊपर जब हम फिल्म बनाते हैं, तो विरोध तो आना ही है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो, जैसे मैंने बताया कि सच का सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है, और दूसरा सच जानते भी नहीं बहुत लोग। ये भी एक बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि जैसे कश्मीरी पंडितों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी जब मैंने रिसर्च शुरू किया था, क्योंकि हम तो बम्बई में रहते हैं। आप जानते हैं बम्बई कमर्शियल कैपिटल है, तो दिल्ली, जम्मू में तो खैर आप लोगों ने देखा ही है अपने आंखों से सब कुछ, जब ये पंडित यहाँ आके बसे। दिल्ली तक बातें पहुँची, लेकिन बम्बई तक बात इतनी पहुँची नहीं थी।
तो जो भी कश्मीरी पंडितों को मैं जानती हूँ, उनसे जो भी हमने कहानियाँ सुनी थी, थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इसकी ग्रेविटी तभी समझ में आई जब इसके ऊपर हमारा रिसर्च शुरू हुआ। और इतनी दर्दनाक और पीड़ादायक कहानियाँ जब हमने सुनी तो उनको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी था। अब हम किस तरह से न्याय दिलाएं? हम तो ऑडियो विजुअल मीडियम में हैं, हम लोग मास कम्युनिकेशन में हैं, तो हम अपने काम के ज़रिए एक पहल तो शुरू कर सकते हैं। जस्टिस दिलाना ये तो जुडिशरी का और हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का काम है, लेकिन हम अपने काम के ज़रिए कुछ तो दिखा सकते हैं, कुछ तो सत्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ हमने ये फिल्म बनाई है। जब बाहर इसका अमेरिका में भी दिखाई गई तो एक काफ़ी चेंज आया, जैसे सर ने भी बताया था, तो वो कितना एक इम्पॉर्टेंट था? कितना आपको लगा कि हाँ ये इस मूवी की सक्सेस है कि हमने एक नज़रिया चेंज कर दिया वहाँ लोगों का, क्योंकि वो जानते नहीं थे वो? जी हाँ, वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे, जो मुझसे भी बदतर हालत के लोग थे वहाँ पे, जिन्होंने तो सुना ही नहीं था कभी इस बारे में। लेकिन एक चीज़ जो हुई अमेरिकन स्क्रीनिंग्स में हमारी, वो ये थी कि कश्मीरी पंडितों की जो रिएक्शन थी वो तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये पूरी फिल्म उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो उनका एक पॉजिटिव रिएक्शन आना तो हमारे लिए एक गिवन सा था थोड़ा। लेकिन जिस तरह से बाकी भारतीय लोग जो जुड़े इसके साथ, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था हमारे लिए। और उससे आगे बढ़कर जो अमेरिकन लोगों ने ये फिल्म देखी, जो वाइट अमेरिकन्स हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, एशियन अमेरिकन्स हैं, कुछ येज़दीज़ थे, उन्होंने फ़िल्म देखी, आर्मेनियन क्रिश्चियंस ने फ़िल्म देखी है, अफ़गानी मुसलमानों ने फ़िल्म देखी है, बलूचिस्तान के कुछ मुसलमानों ने फ़िल्म देखी है, एंड ऑल ऑफ देम स्टूड टुगेदर इन सॉलिडारिटी। और सब ने हमें हमारे पास आ के अपनी अपनी त्रासदी बताई है कि वो भी किस तरह से उनके साथ भी ये घटनाएं हुई हैं। तो एक मेरे ख्याल से ह्यूमन लेवल पे जब इस फिल्म ने सबको जोड़ा, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत के जो 135 करोड़ लोग हैं, वो इस फिल्म को देखने के बाद ये सच जाने कि वाकई में इनके साथ ये हुआ था, उसको एक्नॉलेज करें। और जब हम एक्नॉलेज करेंगे तभी मेरे ख्याल से हम उनको एम्पावर करेंगे कि अपनी आवाज़ और बढ़ाएं और वापस अपने घर पहुँचें।